अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। ब्राजील में 30 अक्टूबर को होंगे सदारती इंतखाबात में लोला और बोल्सोनारो के दरमियान सख्त मुकाबला। अमेरिकी रियासतों फ्लोरिडा और शुमाली कैरोलिना में समुद्री तूफान आयान, समुद्री तूफान से 80 अफराद हलाक। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी, फाका कशी और बीमारियों का खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताजा तरीन रिपोर्ट में इंकशाफ। देसी साख्त का हल्का जंगी हेलीकॉप्टर प्रचंड फिजाइया के बेड़े में शामिल। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में किया गया शामिल। सीनियर एडवोकेट मोहसिन कादरी और एडवोकेट मोनिका कोहली एडिशनल एडवोकेट जनरल मुकर्रर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। हुकूमत की तरफ से किया गया हुक्मनामा जारी। तेलुगु पार्टी जल्द ही कौमी सियासत में तारीख रकम करेगी, रियासती वजीर केटीआर का दावा। दशहरा त्यौहार मनाने हैदराबाद से आबाई मुकामात को रवानगी। मुसाफिरीन के लिए इजाफी ट्रेन और बसों का इंतजाम। और पेश खबरों की तफसील। ब्राजील के सदर जायर बोल्सोनारो और ब्राजील के साबिक सदर लुइजियाना सोला लोडी सिल्वा 30 अक्टूबर को सदारती इंतखाब के लिए रन ऑफ में हिस्सा लेंगे। इलेक्टोरल कोर्ट टीएससी ने ऐलान किया कि तकरीबन 99.6% वोटिंग मशीनों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। साबिक सदर लोला को 48.3% दुरुस्त वोट मिले, जबकि बोल्सोनारो को 43.3% वोट मिले। इससे कबल दोनों पहले राउंड में जीत से महरूम रहे थे। टीएससी के चेयरमैन अलेक्जेंडर डी मोरिस ने पहले कहा था कि पोलिंग का दिन बगैर किसी बड़े वाकये के मामूल के मुताबिक गुजर गया। ब्राजील के सदर, नायब सदर, गवर्नर्स, सेनेटर्स और विफाकी और रियासती नुमाइंदों के इंतखाबात में कुल 15 करोड़ 64 लाख वोटर्स वोट डालने के अहल थे। ब्राजील के इंतखाबी कानून के मुताबिक पहले राउंड में मुंतखब होने के लिए उम्मीदवार को निस्फ से जायद वोट हासिल करना जरूरी है। अमेरिकी रियासतों फ्लोरिडा और शुमाली कैरोलिना में समुद्री तूफान आयान के टकराने के बाद कम से कम 80 अफराद हलाक हो गए हैं। यह तूफान गुज़िश्ता हफ्ते कैटेगरी 4 के तौर पर जनूब मगरबी फ्लोरिडा से टकराया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लोरिडा में कम से कम 76 अफराद की मौत आयान की वजह से हुई, जबकि 4 दीगर शुमाली कैरोलिना में हलाक हो गए। सिर्फ फ्लोरिडा की लीक काउंटी में तूफान के बायस 42 अफराद हलाक हुए हैं। काउंटी शेरिफ कार्मेन मार्सेनो ने सहाफियों को बताया कि मरने वालों की तादाद का अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि काउंटी में भारी नुकसान हुआ है। यह तादाद बढ़ भी सकती है। मुझे नहीं मालूम, मैं उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि ऐसा ना हो। गवर्नर रॉन डी एसिनेटेस के दफ्तर के मुताबिक बुध की सपहर आयान के पहुंचने के बाद से फ्लोरिडा में 1600 से ज्यादा अफराद को बचाया जा चुका है। आयान ने तबाह कुन तूफान, तेज बारिश और हवाएं और साहिल और फ्लोरिडा के अंदरून मुल्क खतरनाक सैलाब लाया है। आयान ने जुमे की सपहर को कैटेगरी 1 के समुद्री तूफान के तौर पर जनूबी कैरोलिना से टकराने और कमजोर होकर एक इश्केंड बी तूफान बन गया, जो बाद में जुमा को जनूबी वर्जीनिया में पहुंच गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन बुध को फ्लोरिडा जाने से पहले समुद्री तूफान फियोना से होने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए पीर को पोर्टो रिको का सफर करने वाले हैं। समुद्री तूफान फियोना ने गुज़िश्ता माह अमेरिकी सरजमीन पर शदीद बारिश, तबाहकुन नुकसान और जजीरे भर में ब्लैकआउट का बायस बना है। बाइडेन ने कहा कि समुद्री तूफान आयान मुल्क की तारीख के मुहल्लिक तरीन तूफानों में से एक होने वाला है।
पाकिस्तान में शदीद सैलाब की आफत आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। सुबह सिंध के 22 में से 18 अजला में सैलाबी पानी की सतह में 34% और कुछ अजला में 78% तक कमी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सूरत हाल में सैलाब से मुतासिरा सूबों में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ सकता है। इसके अलावा पानी से पैदा होने वाली और वेक्टर के सबब होने वाली बीमारियों के बढ़ते हुए मामले बड़ी तशवीश के बायस हैं। बिलखुसूस सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सबसे ज्यादा मुतासिरा इलाकों में यह खतरा ज्यादा है। डॉन अखबार ने हफ्ते के रोज अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता इंसानी उमूर OCHA की जानिब से जारी होने वाली रिपोर्ट के हवाले से कहा कि बलोचिस्तान के बेशतर अजला में सूरत हाल जो की तू बरकरार है और दर्जे हरारत कम होना शुरू हो गया है। तहसील सईद खान, शहदाद कोट, खंबर और वारा और नसीराबाद के बालाई इलाकों में पानी की मजमूई सतह कम हो रही है, जबकि गुड्डो, सिखर और कोटरी पैराजो में दरियाए सिंध मामूल के मुताबिक बह रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में बीमारियों के बढ़ते हुए मामलों पर भी तशवीश का इजहार किया गया। OCHA के मुताबिक सिंध के बड़े हिस्से सैलाबी सूरत हाल की जद में है। ज़ेरे आब इलाकों तक रसाई एक चैलेंज बनी हुई है। बहुत से लोग गैर महफूज हालात में आरिजी पनागाहों में रहते हैं। अक्सर बुनियादी खिदमात तक महदूद रसाई के साथ सेहत आमा के बड़े बहरान का खतरा बढ़ जाता है। जहां मुमकिन हो हामिला खवातीन का आरिजी कैंप्स में इलाज किया जा रहा है और तकरीबन 1.30 लाख हामिला खवातीन को फौरी सेहत की खिदमात की जरूरत है। सैलाब से पहले भी पाकिस्तान में जजगी की शरह अमवात एशिया में सबसे ज्यादा थी। अब यह सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स NSW के अरकान पार्लियामेंट के एक ग्रुप ने सिडनी में मुकीम श्रीलंकन तारिकीन वतन से मुलाकात की है और उन्हें यकीन दिलाया है कि वो श्रीलंका में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में आइंदा पार्लियामेंट के इजलास में रिपोर्ट पेश करेंगे। ये इत्तला डेली मिरर अखबार ने दी है। डेली मिरर अखबार ने रिपोर्ट किया कि पीटर प्राइमरोज और एंथोनी डी एडमिस ने SNW के रुकन पार्लियामेंट जेमी पार्कर के साथ 21 सितंबर को जगत बंदारा की क़यादत में श्रीलंका के ग्रुप से मुलाकात की। बंदारा ने ऑस्ट्रेलवी कानून साजों को बताया कि श्रीलंका में मुआशी बहरान के खिलाफ पुरअमन मुजाहिरों को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सख्ती से निपटा जा रहा है, जिससे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में इजाफा हो रहा है, जिससे ऑस्ट्रेलवी कानून साजों की जानिब से मुस्बित रद्द-ए-अमल सामने आया है। बंदारा ने कहा कि श्रीलंकन तारिकीन वतन जल्द ही ऑस्ट्रेलिया की विफाकी पार्लियामेंट के अराकीन से मुलाकात करेंगे और उन्हें आगाह करेंगे कि किस तरह श्रीलंकन फोर्सेस मुजाहिरीन को दहशतगर्दी की रोकथाम के कानून PTA और हंगामी कवानीन का हवाला देते हुए महीनों तक हिरासत में लेकर हिरासा करती है। डेली मिरर के हवाले से उनका कहना था कि हम अपने वतन के हालात से परेशान हैं, इसलिए हम ऑस्ट्रेलवी हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि वो श्रीलंकन से कहे कि वो इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार का एहतराम करे ताकि लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत का इजहार कर सकें। हमें मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश है। देसी साख्ता मल्टी रोल लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर LSCH को पीर के रोज वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में फिजाया में शामिल किया गया। यहां एयरफोर्स स्टेशन पर मुनाकिदा एक तकरीब में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने LCH की रिवायती चाबी वजीर दिफा के हवाले की, जो बाद में वजीर दिफा ने चीफ ऑफ द एयर स्टाफ VR चौधरी के हवाले की गई। इसके साथ ही देसी साख्ता हेलीकॉप्टर फिजाया के हेलीकॉप्टर बेड़े में शामिल हो गया है। इस मौके पर मुल्क के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड भी मौजूद थे। LCH को फिजाया के बेड़े में शामिल करने से कबल एक खैरसगाली प्रार्थना भी की गई। LCH को बेड़े में शामिल करने के बाद वजीर दिफा ने इसे परचंड का नाम दिया। अब से यह हेलीकॉप्टर परचंड के नाम से जाना जाएगा। परचंड को बेड़े में शामिल करने के बाद इसे वाटर कैनन के जरिए रिवायती सलामती दी गई और इसे फिजाया के 143 हेलीकॉप्टर यूनिट में शामिल किया गया। अब तक फिजाया गैर मुल्की जंगी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही थी। मरकजी काबीना ने मार्च में ही 15 LCH की खरीदारी की तजवीज को मंजूरी दे दी थी। राजस्थान में भी जोधपुर सोने पर जैसे सुहागा राव जोधाजी राठौड़ से लेकर वीर दुर्गादास राठौड़ और ऐसे ही अनेक वीरों की भूमि रही है। उसी विख्यात विरासत के एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि, ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी महाराजा गज सिंह जी आज यहां हमारे बीच उपस्थित हैं।
आपके बारे में मैं क्या कहूं, आपका नाम अपने आप में इतना ही कुछ कह देता है। गज और सिंह दोनों है आपके नाम में। आप हमारी ज्ञान परंपरा में गज को ज्ञान और गंभीर का प्रतीक माना गया है और सिंह को सामर्थ्य का प्रतीक माना गया है। और जितना मैं आपको जानता हूं, आप इन दोनों के समन्वय हैं और अपने नाम को आप पूरी तरह चरितार्थ करते हैं। आप जैसे व्यक्तित्वों के कारण राठौड़ की ख्याति इतनी दूर दूर तक पहुंची जहां खुद राठौड़ भी नहीं पहुंच सके। राजस्थान की यह वीर प्रसूता धरती आज एलसीएच के इंडक्शन की साक्षी बन रही है, तो यह एलसीएच इंडियन एयरफोर्स समेत समस्त राष्ट्र के लिए बड़ा एक गर्व का विषय है। साथियों, आजादी से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एडवोकेट मोहसिन कादरी और एडवोकेट मोनिका कोहली की एडिशनल एडवोकेट जनरल एएजी की हैसियत से तकरीरी अमल में लाई है। यूनियन टेरिटरी हुकूमत की तरफ से जारी हुक्मनामों के मुताबिक एडवोकेट मोहसिन कादरी को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के श्रीनगर विंग का एएजी मुकर्रर किया गया, जबकि एडवोकेट मोनिका कादरी की जम्मू विंग की एएजी के बतौर तकरीरी अमल में लाई गई है। जम्मू कश्मीर के जिले उधमपुर के मनसर मोड़ में पीर की सुबह एक सड़क हादसे में एक मुसाफिर की मौत जबकि 14 दीगर जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि मोहनगिरी से उधमपुर आ रही एक मुसाफिर बरदार गाड़ी पीर की सुबह मनसर मोड़ पर हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में एक मुसाफिर की मौत हो गई जबकि 14 दीगर जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि जख्मियों को इलाज व मुआलजे के लिए नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त जमालुद्दीन साकिन मोहनगिरी उधमपुर के बतौर हुई है, जबकि जख्मियों की शिनाख्त 17 साल रोशनी, 17 साल ममतू, 29 साल नीलम कुमार, 1.5 साल पल्लवी, 17 साल रेखा देवी, 17 साल रजनी देवी, 18 साल वीरेंद्र कुमार, 74 साल ठाकुर दास, 64 साल कौशला देवी, 25 साल नरेंद्र सिंह, रोहित कुमार, शिट्टी ठाकुर और 38 साल प्रितशोत्तमा के तौर हुई है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटीआर ने कहा है कि तेलुगु पार्टी जल्द ही कौमी सियासत में तारीख रकम करेगी। उन्होंने मुल्क भर में तेलुगु फिल्मों की जानिब से रिकॉर्ड बनाए जाने के रुझान का हवाला दिया और कहा कि अवाम को चाहिए कि वो ऐसी कोशिशों के लिए ताउन करे। उन्होंने करीमनगर जिले के अंबेडकर स्टेडियम में करीमनगर कला उत्सव की इख्तितामी तकरीब से खिताब किया और कि रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस, जिसका क़याम 27 अप्रैल 2001 को अमल में लाया गया था, 17 मई को करीमनगर जिले में सिम्हा गिरजना जलसे आम मुनाकिद किया था। उन्होंने कहा कि करीमनगर के अवाम की हिमायत से ही अलहदा रियासत तेलंगाना हासिल की गई। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से करीमनगर जिले में किए गए फैसले ने तारीख बनाई है। उन्होंने अवाम से ताउन की दरख्वास्त की थी। उन्होंने लोक फनकारों के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत फनकारों की मदद करेगी। पहले ही 574 फनकारों को तेलंगाना कल्चर काउंसिल के तहत मुलाजिमतें फराहम की गई हैं। अपनों में त्यौहार मनाने के लिए तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद से तेलंगाना के बेशतर अजला एक और तेलुगु पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के अजला में अपने आबाई मुकामात को जाने के लिए मुसाफिरीन की बड़ी तादाद मुख्तलिफ बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन पर नजर आ रही है। बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन मुसाफिरों से भरे हुए हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे हर साल दशहरा और दिवाली के त्योहारों के मौके पर खुसूसी ट्रेन चलाता है। ये ट्रेन हैदराबाद से एपी के मुख्तलिफ मुकामात के लिए चलाई जाती हैं। इस मरतबा बताया जाता है कि साउथ सेंट्रल रेलवे इस मकसद के लिए 315 खुसूसी ट्रेन चला रहा है। सिकंदराबाद, काचीगुड़ा और नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन का काफी हुजूम देखा जा रहा है।
सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में मुसाफिर ट्रेन के वक्त से पहले स्टेशन पहुंच रहे हैं। उनको छोड़ने के लिए आने वालों की तादाद भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से स्टेशन पर हुजूम काफी ज्यादा हो रहा है। शहर के अहम बस स्टेशन में भी इसी तरह की सूरत हाल पाई जाती है। तेलंगाना आरटीसी दशहरा त्यौहार के मौके पर 4198 खुसूसी बसें चला रहा है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए 3795 खुसूसी बसों का इंतजाम किया गया। इसी तरह आंध्र प्रदेश के लिए 328 खुसूसी बसें, कर्नाटक के लिए 75 खुसूसी बसें भी चलाई जा रही हैं, क्योंकि हैदराबाद से बाज अफराद अपने रिश्तेदारों के साथ त्यौहार मनाने के लिए कर्नाटक भी जाते हैं। अहम बस स्टेशन के अलावा MGBS, JBS, दिलसुख नगर, लिंगमपल्ली, चंदानगर, KPHB, टेलीफोन भवन, उप्पल क्रॉस रोड, मुख्तलिफ मुकामात से खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। AP के विजयनगरम में मवेशियों को ले जाने वाली लॉरी उलट गई। विजयनगरम जिले बोबली मंडल कोरला सीतारामपुरम में गैर कानूनी तौर पर मवेशियों को ले जाने वाली लॉरी उलट गई, जिससे 27 मवेशी हलाक और 22 जख्मी हो गए। पार्वतीपुरम जिले के गोमाड़ा से हैदराबाद जाने के दौरान गाड़ी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये लॉरी उलट गई। मुकामी अफराद ने बताया कि तेज रफ्तारी के सबब लॉरी के उलटने से गाय हलाक हो गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने गायों और गाड़ी को सड़क से हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। ब्राजील में 30 अक्टूबर को होंगे सदारती इंतखाबात में लोला और बोल्सोनारो के दरमियान सख्त मुकाबला। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा और शुमारी कैरोलिना में समुद्री तूफान अयान, समुद्री तूफान से 80 अफराद हुए हलाक। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी, फाका कशी और बीमारों का खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताजा तरीन रिपोर्ट में इंकशाफ। देसी साख्त का हल्का जंगी हेलीकॉप्टर परीक्षण, फजाइया के बेड़े में शामिल। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में किया गया शामिल। सीनियर एडवोकेट मोहसिन खादरी और एडवोकेट मोनिका कोहली एडिशनल एडवोकेट जनरल मुकर्रर। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हुकूमत की तरफ से किया गया हुक्मनामा जारी। तेलुगु पार्टी जल्दी कौमी सियासत में तारीख रकम करेगी, रियासती वजीर KTR का दावा। दशहरा त्यौहार मनाने हैदराबाद से आबाई मुकामात रवानगी, मुसाफिरीन के लिए इजाफी ट्रेन और बसों का इंतजाम। इसी के साथ नाजरीन ताजा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे यहां दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।